हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग IBPS PO प्री का 2020 के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मतलब इससे पहले हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने 2020 के कुछ जो पहले मतलब फर्स्ट हाफ पार्ट था वो सॉल्व कर लिया था। आज हम सेकेंड हाफ पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स। यहाँ पर प्री प्लस मेंस पढ़ाया गया है। मेंस की यहाँ पर आपको 40 पजल्स की वीडियोस मिलेंगी, वो अलग है। और जो प्री की वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी सारे कॉन्सेप्चुअल बेस, सारी क्लासेस, सारे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। और मेंस प्री की भी यहाँ पर आपको 11 टाइप की जो पजल्स होती हैं बेसिक, उन सबको यहाँ पर अलग अलग क्लास में बताया गया है। तो इसको आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, राइट। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पजल से। 6 पर्सन्स आर गोइंग टू डिफरेंट 6 सिटीज। अलग अलग 6 शहरों में जाते हैं ऑन टू डिफरेंट डेट्स। दो अलग अलग डेट्स यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट इज 7th and 16th ऑफ 3 मंथ्स, मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, 3 महीने हैं, 2 डेट है, तो यहाँ पर 6 डेट्स कंप्लीट हो गई हैं। तो हम पहले इसको बना लेते हैं। बेसिक यहाँ पर यही था। तो मतलब क्या है, 7 और 16 था ना, 7 और 16 ऑफ किसका, मार्च का, और क्या था, अप्रैल था। तो 7 और 16 किसका, अप्रैल का, राइट। उसके बाद क्या था, 7 और 16 ऑफ मई। ठीक है, तो ये 6 हमारे पास डेट्स हो गई हैं। यहाँ पर 6 लोगों को अलग अलग शहरों में जाना है। अब इसमें हम आगे बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बी गोज इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज एंड ऑड नंबर ऑफ डेट। बी देखो, डेट की बात कर रहे हैं, मतलब डेज की बात कर रहे हैं। मार्च में होते हैं 31 डेज, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, और मई में होते हैं 31 डेज, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि जो बी है वो ऑड नंबर ऑफ डेट, मतलब 7 तारीख को जाएगा, 6 तारीख, 16 तो इवन है, और या तो मार्च में होगा या फिर मई में होगा। मतलब 7 मार्च को होगा बी या फिर 7 मई को होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, तो हम दोनों साइड इसकी केस बना लेते हैं इस तरह से कुछ। ये हमारा यहाँ पर केस बन रहा है। तो या तो ये क्या होगा, या फिर जो बी होगा वो 7th ऑफ मार्च होगा, या फिर बी कहाँ पर होगा, 7th ऑफ मई को होगा। तो हमने इस तरह से इसको बना लिया। अब बोल रहे हैं 2 पर्सन्स गो बिटवीन बी एंड द वन हु गोज टू पुणे। 2 लोग जाते हैं पुणे और बी के बीच में। पुणे यहाँ पर है, सॉरी बी यहाँ पर है, तो 1-2 के गैप पे पुणे यहाँ आ जाएगा, और इसमें बी यहाँ पर है तो 1-2 के गैप पर पुणे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ओनली 2 पर्सन गोज आफ्टर द वन हु गोज टू वाराणसी। वाराणसी के बाद केवल 2 लोग जाते हैं। तो वाराणसी के बाद 2 लोग जाते हैं, इसका मतलब वाराणसी यहाँ पर होगा, तभी इसके बाद जो है वो 2 लोग आ पा रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन अगर हम इस वाले केस में देखें तो यहाँ पर तो वाराणसी के बाद 2 लोग पॉसिबल ही नहीं, कि यहाँ पर पुणे के बाद 2 लोग हैं। इसका मतलब ये केस यहाँ रॉन्ग हो जाता है। फिर लिखा है ए गोज टू दिल्ली ऑन ऑड नंबर डेट, मतलब 7 तारीख को कौन जा रहा है, ए दिल्ली। ठीक है, तो 7 देखो कहाँ पर खाली है, यहाँ पर 7 मार्च वाला खाली है, 7 अप्रैल वाला खाली है, जहाँ पर ए दिल्ली आ सकता है। 2 केस यहाँ पर खाली हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ में केवल 1 पर्सन जाता है। अगर मैं ए को यहाँ ले लूँ तो एक छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा, अगर मैं एफ को यहाँ ले लूँ तो एक छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये ए और एफ की जगह फिक्स है कि ए और एफ यहाँ पर ही होने हैं और ए पर दिल्ली होना है। ये बात यहाँ पता लग गई हमको। बोल रहे हैं एज मैनी पीपल गोज बिफोर एफ, जितने एफ से पहले जाते हैं, एज मैनी पीपल गोज आफ्टर सी, उतने ही सी के बाद जाते हैं। ठीक है, अगर एफ यहाँ पर होगा तो सी यहाँ आ जाएगा, और अगर एफ यहाँ 3rd नंबर पे होगा 1 2 3 तो सी 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। मतलब ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि एफ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। फिर लिखा है मोर देन 2 पर्सन गो इन डी एंड ई। बोल रहे हैं डी और ई में 2 लोगों से ज़्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, ई हु गोज टू इंदौर, और जो ई है वो पर्सन कहाँ जा रहा है, वो इंदौर जा रहा है, तो इंदौर लिख लिया हमने। एफ डज नॉट गो टू चेन्नई, और जो एफ है वो चेन्नई नहीं जाता है, वो चेन्नई नहीं जाएगा। ठीक है, और बोल रहे हैं वन ऑफ द पर्सन विजिट्स जयपुर, एक कोई पर्सन जयपुर जाता है। तो यहाँ पर देखो जैसे पता है हमको कि 2 केस यहाँ पर बन रहे हैं, तो यहाँ 2 चेक कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पर इसको पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं। हमने ये माना कि एक बार ए यहाँ पर है और एक बार एफ यहाँ पर है। ये वाला पर्सन कौन था, पुणे था, ये वाला कहाँ था, वाराणसी था, और ये कहाँ था, कौन था, बी था। तो हमने इस तरह से इसको यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है कि ये पता है कि ए दिल्ली है, तो ए दिल्ली यहाँ पर आ गया, दिल्ली, इसमें ए यहाँ पर है तो दिल्ली यहाँ पर आ जाएगा, राइट। ये वाली बात खत्म हो जाती है। एफ और सी की लगा दो, एफ 1 2 3 पे है तो 1 2 3 सी यहाँ होगा, इसमें सी यहाँ होगा। ठीक, अब डी और ई, ई इंदौर से है तो डी और ई यहाँ पर आएंगे, बट
यहाँ पर क्या आएगा, डी, क्योंकि डी पुणे हो गया, और ई यहाँ पर क्या हो गया, इंदौर, क्योंकि हमें पूरा स्पेस ब्लैंक चाहिए था ई इंदौर लिखने के लिए। इसमें देखो कोई भी स्पेस ब्लैंक नहीं है जहाँ पर हम ई इंदौर लिख पाए ना इसके पास, तो इसका मतलब केस रॉन्ग हो जाता है। एफ चेन्नई से नहीं है और एफ चेन्नई से नहीं है, तो बी चेन्नई से हो जाएगा। अब जो बचा है वो यहाँ लिख दो, क्या बचा, जयपुर। जयपुर हमारा यहाँ पर आ गया, पजल सॉल्व हो गई। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोले 16 मार्च को कौन जाता है, 16 मार्च को जाता है डी पुणे। अब पुणे लिखा हुआ है तो हम ऑप्शन डी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं 7 मई को जो जाता है वो कौन सिटी जाता है। 7 मई को कौन जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, बी, तो हम चेन्नई के लिए ऑप्शन बी टिक करेंगे। कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू बोल रहे हैं, नॉट ट्रू अबाउट ई, ई के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं, ई का लिखा, ये लिखा हुआ है। बी गोज जस्ट बिफोर ई, ई से पहले जस्ट बी जाता है, करेक्ट है। ई गोज टू पुणे, ये रॉन्ग हो गया, तो ये रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है ई में बी और डी, तो डी और चेक कर लो क्या डी भी रॉन्ग है। मोर देन 1 पर्सन गोज बिटवीन ई और डी, ई और डी में एक से ज़्यादा लोग हैं, हाँ ये तो करेक्ट है, इसका मतलब केवल बी ही गलत था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, डी 7 मार्च, डी 7 मार्च गलत है, बी जयपुर, ये भी गलत है, सी 16 अप्रैल, ये सही है, सी 16 अप्रैल ये करेक्ट है, सी यहाँ पर है 16 अप्रैल, तो सी मतलब यहाँ पर ऑप्शन भी सी ही टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखो, बोल रहे कौन बनारसी जाता है, कौन जा रहा है बनारस, सी जा रहा है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखे इनइक्वालिटी क्वेश्चन जो कि काफ़ी इजी होते हैं, यहाँ पर आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं और टाइम भी काफ़ी सेव कर सकते हैं। कैसे, एच को जाना है एफ के घर, एच ये लिखा हुआ है और एफ कहाँ लिखा है, एफ ये लिखा है, कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग, कैसे कर रहे हैं, जे से कर रहे हैं, तो एच पहले जे के यहाँ गया इक्वल है और जे एफ के यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ फॉलो कर रहा है। सेकंड में जी को जाना है, के यहाँ डैश लगा होना चाहिए। अब देखो जी तो ये लिखा हुआ है, लेकिन देखो जी के बाद चाहे हम इधर बढ़े चाहे इधर बढ़े, दोनों तरफ गेट क्लोज है, इसका मतलब ये फॉलो ही नहीं करेगा, तो केवल फर्स्ट है ट्रू है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ट्रू टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं पी को जाना है क्यू के यहाँ पर, ठीक है, तो पी कहाँ लिखा है भाई, पी ये लिखा हुआ है और क्यू कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं डब्ल्यू से, फिर डब्ल्यू एम से, डब्ल्यू आर से, फिर आर क्यू से, तो पी डब्ल्यू क्या ही नहीं जा पा रहा है, पहली बात तो ये है ना, यहाँ पे गेट क्लोज, इसका मतलब ये तो ट्रू है नहीं। अब क्यू को जाना है एक्स के यहाँ पे डैश लगा होना चाहिए, ये भी वहीं से जा रहा है आर से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स, लेकिन क्यू के आगे फिर गेट यहाँ क्लोज है, फॉलो ही नहीं करेगा, मीन्स दोनों गलत है, दोनों गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे। तो आप बताइए कितनी जल्दी हम बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं एन को जाना है क्यू के यहाँ डैश लगा होना चाहिए, एन ये लिखा हुआ है और क्यू ये लिखा है, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, एस से, एन एस के आगे डैश लगा है, एस क्यू के आगे डैश लगा है, करेक्ट है, फर्स्ट एस यहाँ पर फॉलो कर रहा है। डब्ल्यू को जाना है ओ के यहाँ बट डैश लगा होना चाहिए, डब्ल्यू के आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं एस तक डैश नहीं है, डैश लगा है तो हर जगह डैश होना चाहिए, डैश नहीं है इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब केवल यहाँ पर फर्स्ट ही ट्रू है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर गिवन इन नंबर, नंबर में बताने पेयर कितने हैं, दोनों तरह से बताने हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो नंबर लिख लेते हैं पहले 7 3 9 5 1 2 8 और 6, ठीक है। 7 के काउंट करेंगे, 7 8 9, एक तो ये मिल गया, 9 से बड़ा तो कोई है नहीं, 3 4 5 ये भी मिल गया, 6 7 8 ये भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद 9 से बड़ा कोई है नहीं, ज़रूरत नहीं है काउंट करने की, 5 6 7 8 6 7 8, एक और मिला हमें 8 तक, 1 2 3 4 5, एक और 2 ये भी मिला, 3 4 ये और नहीं है, 2 3 4 5 6 7, एक ये भी मिला, मतलब हमें कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 मिल गए हैं। और यहाँ ऑप्शन देखो तो यहाँ पर बोल रहा है 2 1 4 3 मोर देन 4, तो मोर देन 4 ही आंसर हो जाएगा, 6 मिल चुके हैं और भी मिल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे आंसर मोर देन 4, ठीक है, क्योंकि 6 तो मिल चुके हैं हमको, राइट, ऑप्शन ई यहाँ टिक कर देंगे। अब बोल रहे हैं इफ वॉवल्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर वॉवल्स को अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन है ALONG अलोंग साइड, ठीक है। अब अलोंग साइड में वॉवल कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है अल्फाबेटिकली, और कॉन्सोनेंट को भी ऐसे अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन पहले वॉवल है उसके बाद कॉन्सोनेंट्स हैं, तो बताना है कि जो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड में क्या होगा, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे क्या क्या वो बताना है हमको। तो पहले तो ए ही आ गया, अगर हम वॉवल की बात करें ए ई होता है, ई भी है, आई भी है और ओ भी है, तो देखो हम पूरा क्यों लिखें, पूरा टाइम वेस्ट क्यों करना है, हमें तो फोर्थ ही बताना है ना कौन सा है, और हमने ऑपरेशन लगाया है तो आधा लगा पाए, लेकिन हमें फोर्थ लेटर मिल गया कौन सा है, ओ है, तो ओ टिक कर देंगे, ओ के लिए ऑप्शन यहाँ पर डी टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये रखिए एक पजल, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लिनियर रो, एक रो में बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ देम फेसेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सबके सब नॉर्थ साइड देख रहे हैं,
फिर लिखा हुआ है P सिट्स थर्ड द राइट ऑफ S, तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको बोल रहे हैं कि जो P है वो S के थर्ड राइट में है, मतलब S यहाँ होगा, P जो होगा वो थर्ड राइट में आ जाएगा। ओनली 3% बिटवीन P एंड Q, P और Q में 3 लोग हैं, राइट। तो 1 2 3 Q इस साइड भी हो सकता है P और Q, या फिर हो सकता है 1 2 यहाँ पर S हो, P हो, और 1 2 3 Q इस साइड हो, दो केस हो सकते हैं। U सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ Q, Q के थर्ड लेफ्ट में U है, तो 1 2 3 U यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 2 3 U यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं P सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, जो U है, U सिट्स मतलब U जो है वो लेफ्ट एंड से 5वें नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5, मतलब इसमें तो भाई 5वें नंबर पे यही है। यहाँ पर क्या होगा, अगर U हम इसको सही मानते हैं तो 1 2 3 4 लोग इसके बाद इसके लेफ्ट में और होंगे, ठीक है, इसके लेफ्ट में और होंगे अभी 4 लोग, ठीक है। फिर बोल रहे हैं R सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ U, 1 2 3 R यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 2 3 R यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर बोल रहे हैं ओनली 3% बिटवीन W एंड T हु इज द नेबर ऑफ R, W और T में केवल 3 लोग हैं, तो इसमें तो T यहाँ पर ही आएगा, 1 2 3 यहाँ पर क्या आ गया, W आ गया। इसमें दो जगह आ सकता है T, या तो इस साइड आता है तो 1 2 3 यहाँ पर U नहीं U आ चुका, W नहीं आ पाएगा। अगर यहाँ पे हम T लेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ गया, W आ गया, ठीक। फिर बोल रहे हैं ओनली 6% राइट ऑफ W के राइट में केवल 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें यहाँ तक ही केस बन रहा है, इतने ही लोग हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 इतने लोग कंप्लीट होंगे, ठीक है। आगे देखो, बोल रहे हैं M सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, M जो है O के लेफ्ट में है इमीडिएटली, और 3 लोग बैठते 3% बिटवीन M एंड H, एंड O डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में नहीं है, मतलब जो M होगा वो P के कहाँ होगा, राइट में होगा, और लिखा हुआ है एंड में H जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो P के लेफ्ट में ही सब चीज़ आ पाएंगी, क्योंकि P पे एंड हो रहा है, तो P के लेफ्ट में ही यहाँ पर M और O ये जो भी दे रखा है वो पॉसिबल है। इसका मतलब ये वाला केस तो रॉन्ग हो गया हमारा, इसमें तो आंसर हमें यहाँ से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर कहाँ से मिलेगा, हमें नीचे वाले केस में ही मिलेगा। इसमें देखो सब कुछ P के राइट में ही आएगा वैसे भी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो H यहाँ पर होना नहीं है, ठीक है, H यहाँ पर नहीं होना, तो 1 2 3 यहाँ पर M पॉसिबल नहीं है। अगर हम H यहाँ लेंगे तो 1 2 3 के गैप पर M, इसका मतलब ये है कि H इस साइड नहीं, H इस साइड होगा, तो यहाँ पर एक ही जगह है H आने की। 1 2 3 यहाँ पे क्या आ गया M, और यहाँ पे क्या आ गया O। ये हो गया हमारा राइट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। काउंट कर लो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल यहाँ पर 13 पीपल हैं। क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बैठे हैं, ये पूछा गया पहला क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी टिक कर देंगे 13। पूछ रहे हैं एस के लेफ्ट में कितने लोग हैं, एस के लेफ्ट में तो कोई भी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नन, ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कितने लोग बैठे, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन यू एंड एस, यू ये लिखा हुआ है और एस ये लिखा है, कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी टिक करेंगे 3। फिर क्या पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कोई ग्रुप बन रहा है, चेक करना है, एस देन यू देन एम, उसके बाद टी और डब्ल्यू। तो यहाँ पर अगर हम ग्रुप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रुप एस टी, देखो ये सब एक के गैप पर है, एस टी देन यू देन डब्ल्यू, लेकिन ये 2 के गैप पर है एम, तो यहाँ पर एम क्या हो गया अलग, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, आर एंड क्यू, आर ये लिखा हुआ है और क्यू ये लिखा हुआ है, तो कैंसिल आउट करो इस साइड से, तो क्या बचा बीच में, यू बचा, तो यू के लिए ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन द फैमिली, इस फैमिली में 3 जनरेशन है, देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स, 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू, यू इज सन इन लॉ ऑफ पी, पी का सन इन लॉ मतलब ये एक बेटी है, उसका हस्बैंड क्या हो गया, यू हो गया, क्या हो गया, हस्बैंड यू हो गया। फिर क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, मतलब क्यू जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, एस का, मतलब ठीक है, हो सकता है एस के हस्बैंड या वाइफ का भाई हो सकता है इसकी वाइफ का ये सिबलिंग हो, ठीक है। हु हैज़ नो सिबलिंग, ये बोला गया है कि एस का सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि एस का सिबलिंग नहीं है तो एस की वाइफ, एस के स्पाउस बोल सकते हैं, एस के स्पाउस का ये भाई होगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एस इज चाइल्ड ऑफ आर, एस जो है वो किसका चाइल्ड है, आर का चाइल्ड है, आर इज मैरिड टू पी, मतलब आर की शादी पी से हुई है, तो एस यहाँ पर आ जाएगा और एस के इसकी गैप पर क्या आ जाएगा, क्यू, यही हमें बोला गया था कि एस के स्पाउस का ये क्यू जो होगा वो भाई हो जाएगा। फिर टी इज द नीस ऑफ क्यू, नीस मतलब भतीजी है क्योंकि मतलब फीमेल हो गई। अब पूछ रहे हैं हाउ इज पी रिलेट टू क्यू, पी किस प्रकार संबंध, देखो पी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, पी टी का या तो ग्रैंड फादर होगा या फिर ग्रैंड मदर होगा, लेकिन हमें यहाँ पर बताया ही नहीं गया है कि पी और क्यू का जेंडर क्या है अलग अलग, बस ये बोला है पी एंड आर की शादी है,
बट हमें ये नहीं पता कि जेंडर क्या है। जब जेंडर नहीं पता है तो हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट इज़ यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, वी कांट डिटरमाइन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। जेंडर की वजह से, जेंडर होता तो हम लगा देते जो भी होता, ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर, राइट। तो इस तरह से हमारे 2020 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 100 क्वेश्चन मतलब 35 ऑफ रीजनिंग, राइट। तो उसके अलावा मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस